हरे कृष्ण। तो अभी हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं भगवत गीता के इस आध्यात्मिक यात्रा में, है ना। हम आज से ये यात्रा शुरू करने वाले हैं और इसमें हम 18 दिनों तक 18 अध्यायों का अध्ययन और श्रवण करेंगे। ठीक है, तो ये आज का पहला अध्याय है। आज के पहले अध्याय का नाम है वैसे अर्जुन विषाद योग। ठीक है, तो इसका वर्णन हम देखने वाले हैं, है ना। और इस अध्याय पर जाने से पहले हम आज देखेंगे कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और भगवत गीता किस समय किस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी और ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था। ठीक है, उसके बारे में अभी हम संक्षिप्त में या शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये जो भगवत गीता है, आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो भी संवाद हुए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, है ना, भगवान ने अपनी वाणी से जो भी उपदेश दिए थे अर्जुन को, वो ही इस भगवत गीता में है। तो एक तरीके से ये क्लासिक कन्वर्जेंस है ना। ये मतलब बहुत पुराना भगवान की वाणी है, आज से लगभग 5,000 साल पहले, है ना। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में सुनाई थी, है ना। एक ही परिवार के या एक ही कुटुंब के, है ना, व्यक्ति थे, दो भाई थे, एक पांडु के पुत्र थे, है ना, जो युधिष्ठिर, आप लोगों को ये पता ही है। और दूसरी तरफ से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन थे, है ना। एक ही कुटुंब, एक ही परिवार के दो भाइयों के दोनों पुत्रों के मध्य ये क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और इसमें एक तरफ थी भगवान श्री कृष्ण जिनकी तरफ थे, अर्जुन की तरफ थे, है ना। वहां वो 7 अक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्ठिर महाराज खड़े थे, और 11 अक्षौहिणी सेना किसकी थी, दुर्योधन की थी, है ना। और ये युद्ध आज से 5,000 साल पहले किया गया था कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में। अगर आप देखें समझें इस चीज को, तो एक तरफ धर्म था और एक तरफ अधर्म था। मतलब ये धर्म और अधर्म की शक्तियों के मध्य ये दर्शाता है इस युद्ध को। ठीक है, अगर धार्मिक क्षेत्र की या धर्म की तरफ की बात करें तो उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज कर रहे थे, है ना। क्यों कर रहे थे, क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों के बीच क्या था, जब द्यूत कीड़ा हुई थी, है ना, वहां पे वो सारा राज्य हार गए थे, है ना। और उसके बाद उनको वनवास दिया गया था, अज्ञातवास जब कंप्लीट करके वो वापस आए, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने महाराज जो उस समय थे धृतराष्ट्र, उनसे अपना राज्य वापस मांगा, है ना, इंद्रप्रस्थ मांगा। लेकिन जो दुर्योधन है उन्होंने साफ मना कर दिया, है ना, कि मैं बिल्कुल एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, है ना। तो इस तरीके से इस युद्ध की स्टार्टिंग होती है। और अगर हम अधर्म की बात करें तो अधर्म की तरफ से कौन युद्ध कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था उनका, तो दुर्योधन कर रहा था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना, यहाँ पे, तो ये भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज, है ना। ये किनके द्वारा लिखी गई है, श्लोक सारे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए हैं, है ना। लेकिन उसको अर्थ के रूप में, तात्पर्य के रूप में किसने समझाया है, तो वो भी हम थोड़ा सा उनका परिचय जानते हैं। ठीक है, ये है स्वामी प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये कौन है, ये फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन के हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन के नाम से ये जाना जाता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, और उन्हीं इन्हीं की शिक्षाओं पर ये आधारित है इस्कॉन। हरे कृष्णा। मतलब इस्कॉन की नींव प्रभुपाद जी के द्वारा ही रखी गई है। अभी कैसे रखी गई है, क्योंकि प्रभुपाद जी खुद एक भक्त थे भगवान के, है ना, भगवान श्री कृष्ण के। और ये भक्ति आज से नहीं थी, भक्ति का बीज उनके हृदय में आज से नहीं था, बचपन से था। अभी आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को अगर देखेंगे तो मोबाइल में, टीवी में, है ना, या खेल कूद में लगे हुए रहते हैं, है ना।
तो पहले जब प्रभुपाद जी का जो समय था, उस समय भी उनके मित्र थे, खेल होते थे, सब कुछ होता था। लेकिन प्रभुपाद जी का जो पूरा मन था किसमें था? भगवान में था। क्यों? क्योंकि उनके घर के संस्कार ही वैसे थे, क्योंकि उनके पिताजी भी एक भगवान के भक्त थे, डिवोटीज थे वो भी। ठीक है। और प्रभुपाद जी भी वो ही थे। आप देख सकते हैं यहाँ स्लाइड में आपके सामने एक चित्र है, उसमें प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? आज जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है ना, जगह जगह पर, हर शहर में, जगन्नाथ भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलदेव जी के साथ। तो वो ही रथ यात्रा जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने बचपन में निकाली अपने मित्रों के साथ, है ना। तो ये बीज, जो भक्ति का बीज या भगवान श्री कृष्ण का बीज, उनके हृदय में बचपन से था, है ना, बाल्यावस्था से ही था। अभी हम दूसरी चित्र में अगर देखते हैं तो जब प्रभुपाद जी बड़े हुए, है ना, और उनके गुरु थे, कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, है ना, ये उनके गुरु थे। तो प्रभुपाद जी उनके पास गए, है ना, क्योंकि मार्गदर्शन लेने तो गुरु के पास ही जाना पड़ता है ना, आध्यात्मिक कह सकते हैं या जीवन का मार्गदर्शन भी कह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जब अपने गुरु के पास गए तो गुरु ने उनको उपदेश दिया, उनको निर्देशित किया, उनको गाइड किया कि आप तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, है ना, आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है, हायर एजुकेटेड हैं आप, तो क्यों ना इस भगवान श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के इस अभियान का प्रचार प्रसार आप पाश्चात्य देशों में जाकर करें, है ना। तो जब गुरु की आज्ञा ऐसी हुई प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी ने फिर उसकी शुरुआत करी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी 17 इयर्स ओल्ड थे, है ना, 16 इयर्स ओल्ड थे प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी कहाँ गए? अमेरिका गए। किससे गए? उस समय प्रभुपाद जी के पास कोई पैसा नहीं था, है ना। और उनकी ही एक डिवोटी थी, शिष्या थी, सुमति माता जी उनका नाम था, है ना। वो कार्गो शिप की मालिक थी, है ना, मतलब कार्गो शिप मतलब माल वाहक जिसको कहा जाता है, जिस शिप में केवल माल को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता है। तो इस कार्गो शिप के थ्रू प्रभुपाद जी कहाँ गए? अमेरिका गए। कब गए? जब वो 60 साल के थे, है ना। इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद कोई व्यक्ति अगर होता है तो सोचता है कि नहीं, अब तो मैं घर में आराम से रहूं क्योंकि मेरी एज भी हो गई है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सोचा, और प्रभुपाद जी उस माल वाहक के थ्रू कहाँ पहुंचे? वो पहुंचे अमेरिका। लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही उनको 2 हार्ट अटैक उस शिप में आए। उसी रास्ते में उनको 2 हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा, है ना। उन्होंने अपने शारीरिक कष्ट को भी एक तरफ कर दिया और फिर कहाँ पहुंचे? अमेरिका पहुंचे। और सबसे पहले इस्कॉन की स्थापना उन्होंने 1966 में की। 1966 में पहला इस्कॉन मंदिर उनके द्वारा बनाया गया। और वहां कुछ भी नहीं था, पहुंचे प्रभुपाद जी, है ना, वहां सिर्फ गार्डन था, वहां बैठे थे वो और कीर्तन करते रहते थे, है ना। तब उनके कीर्तन से आकर्षित होकर बहुत से लोग देखने लगे खड़े होकर, फिर धीरे धीरे आकर कुछ ने पूछना स्टार्ट किया, है ना। पूछने के बाद वो उनसे जुड़ गए, है ना। और प्रभुपाद जी ने इतनी वहां पे इतना सफर किया, इतना मतलब कहना चाहिए कि मुश्किलें उठाई, लेकिन उसको कभी उन्होंने मुश्किल नहीं समझा। वो जितने ही वहाँ अमेरिका के लोग थे, वहाँ के जो अननोन पर्सन थे, जिनको ज्यादा नहीं जानते थे प्रभुपाद जी, उनके लिए भी वो भगवान का प्रसादम बनाकर उनको खिलाते थे, है ना। उनके झूठे बर्तन भी साफ करते थे प्रभुपाद जी, है ना। इतना प्रभुपाद जी ने भगवान के लिए किया। और भगवान की कृपा से सबसे पहले 1966 में उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की। हरे कृष्णा। बहुत सारी बुक्स लिखी प्रभुपाद जी ने, है ना। सबसे पहली पुस्तक थी उनकी बैक टू गॉड हेड, है ना, भगवान के घर की वापसी। और कई लोगों को भगवान से जोड़ा उन्होंने। हरे कृष्णा। है ना। तो प्रभुपाद जी ने इतने कम समय में 10 साल के दरमियान 108 मंदिर बनाए और 40
टाइम पूरे विश्व की यात्रा की उन्होंने, है ना। हरे कृष्णा। ये हम इसलिए परिचय जान रहे हैं क्योंकि हम उन्हीं से ही यहाँ से आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, भगवत गीता का। अभी जहां से ये कोर्स दिया जा रहा है ना, निशुल्क कोर्स, वो है इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर, मैंगलुरु, है ना। और ये वहां के अर्च विग्रह है। श्री श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्णा। तो ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर है मैंगलोर में, श्री श्री राधा गोविंद, कोकोनट गार्डन रोड, टोल गेट, कादरी, मैंगलोर, कर्नाटका में। ठीक है, ये कर्नाटक से आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। और मंदिर के अध्यक्ष कौन है? नाम निष्ठादास प्रभु जी। ठीक है। और ये कितने हाईली एजुकेटेड है ना। बीटेक किया है इन्होंने आईआईटी कानपुर से। ठीक है। इतने हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी प्रभु जी भगवान से जुड़े। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, भगवत गीता है क्या एक्चुअल में? भगवत गीता एक महान काव्य ग्रंथ है ना, जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। और यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था। और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। जैसे ऐसे होता है ना कि कोई आप इलेक्ट्रिक या कोई इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी आप परचेस करते हैं तो उसके साथ क्या आती है? एक लिफलेट आता है ना, एक मैनुअल आता है। तो वैसे ही अगर हम इस भौतिक संसार में हैं तो हमको कैसे जीवन जीना है, तो ये हमारे लिए एक लाइफ मैनुअल है भगवत गीता, है ना। और बड़े बड़े जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, सब ने भगवत गीता पढ़ी है और भगवत गीता के पद चिन्हों का अनुसरण किया है, भगवान की वाणी का उन्होंने अनुसरण किया है। तो अभी हम आगे देखते हैं। हरे कृष्ण। तो महात्मा गांधी भगवत गीता के बारे में क्या बताते हैं वो देखते हैं। जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वह हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। ठीक है, भगवत गीता का हर दिन आप अगर अध्ययन करते हैं तो हर दिन आपको डे बाय डे उसका मीनिंग अलग समझ में आता है और हर दिन आपको आनंद की अनुभूति होती है। और ये महान साइंटिस्ट है, कौन है, कोई बताना चाहेगा इनका नाम? हरे कृष्णा। आप में से कोई जानते हैं इनको? ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, रहे हैं, ये बोल सकते हैं। पूर्वी माता जी बताइए आप। अनम्यूट करिए माता जी आप। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी एल्बर्ट एस्टेन का चार्ल्स बेबेज। हाँ, एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन है ना। ये बहुत बड़े महान साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट जनरली भगवान को या भगवान की बातों को, है ना, नेग्लेक्ट कर देते हैं, मानते नहीं है। लेकिन इतने महान वैज्ञानिक क्या कहते हैं भगवत गीता के बारे में, सुनिए। जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है ना। साइंस जनरली नहीं मानती है इन चीजों को, लेकिन कौन कह रहा है? एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं, इतने महान वैज्ञानिक, उन्होंने भी भगवत गीता पढ़ी है। तो वो बहुत आश्चर्यचकित रहे कि इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है भगवान ने जो इतना शानदार है। हरे कृष्णा। अभी मेरी स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा है, कृष्णा प्रभु जी या अगर है तो, हर्षिल पटेल इज रिक्वेस्टिंग टू रिकॉर्ड दिस मीटिंग लोकली। तो मुझे क्या करना रहेगा प्रभु जी इसमें? अलाउ रिकॉर्डिंग करूं? माता जी, रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो ना? लाइव भी जा रहा है, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं प्रभु जी, बट ये एक आ रहा है मैसेज तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं माता इसको? जी,
माता जी, आप होस्ट हो तो अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो, और अगर लाइव भी है तो मेरे हिसाब से अब ये शायद क्लास में है और शायद उनसे गलती से कुछ हो गया है, रिकॉर्डिंग का ओके। बटन वगैरह दब गया है, तो आप वहाँ पे ओके, अलाउ मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके। जी प्रभु। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अभी ये जो भगवत गीता का जो संदेश है वो कैसे आना चाहिए, है ना। मार्केट में बहुत सारी भगवत गीता मौजूद है ना। आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, फिर भी जनरली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर की है ना। लेकिन हमें किस भगवत गीता का या कहाँ से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वो यहाँ बताया गया है ना। वो ज्ञान जो प्रामाणिक हो, और प्रामाणिक कैसे होता है, तो आप देखिए कृष्ण का संदेश गुरु परंपरा के माध्यम से आना चाहिए, है ना। एक गुरु और शिष्य की परंपरा होती है, इसी के माध्यम से ये ज्ञान आना चाहिए। आप कहीं से भी अगर ये ज्ञान अगर किसी परंपरा के माध्यम से न लेकर कहीं और से लेते हैं, तो फिर वो ज्ञान भटकाव करता है। क्योंकि बहुत से लोग उसमें अपने मन के हिसाब से, मनोधर्म के हिसाब से उसमें अपना नॉलेज डाल देते हैं, अपने विचार डाल देते हैं, है ना। और लेकिन भगवान कहना कुछ चाह रहे हैं, उन्होंने अपने मनोधर्म के हिसाब से कुछ और बता दिया, तो वो फिर भटकाव करता है व्यक्ति को, और जो वास्तविकता में भगवान बताना चाह रहे हैं उस मुद्दे तक व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है। तो ये है, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, है ना। नारद जी के माध्यम से ऐसे श्रील प्रभुपाद जी, उनके गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद जी के पास आया है ये ज्ञान। ठीक है। तो ये भगवत गीता एज इट इज इसीलिए कहा गया है यथारूप का अध्ययन करें आप, क्योंकि ये एक प्रमाणिक गुरु परंपरा है ना। ब्रह्म गौड़ीय परंपरा इसको कहा जाता है। हरे कृष्ण। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में 1 वर्ष लगेगा, 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना है। देखिए, भगवत गीता बहुत बड़ा ग्रंथ है ना। और ये जो भगवत गीता है ये किसका एक हिस्सा है, ये महाभारत का एक हिस्सा है ना। महाभारत के अंतर्गत एक भीष्म पर्व आता है, उसी के अंतर्गत ये भगवत गीता बोली जाती है। तो अभी यहाँ पर है, हम पूरे श्लोक कवर नहीं कर सकते हैं, है ना। हम केवल जो मेन मेन श्लोक है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य के, वो ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर उसको पूरे 7 श्लोक देखना है, हमें 700 श्लोक है भगवत गीता में, तो हमें पूरा 1 वर्ष लगेगा व्यवस्थित अध्ययन में। तो हम केवल मुख्य मुख्य श्लोक यहाँ पर लेंगे। हरे कृष्णा। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। अर्जुन अगर भ्रमित नहीं होते, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते, है ना, युद्ध नहीं करना चाहते, तो ये भगवत गीता नहीं बोली जाती। लेकिन ये तो बोलना ही था, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की एक व्यवस्था थी, है ना। अर्जुन भ्रमित जरूर हुए, तभी भगवान ने ये भगवत गीता बोली, है ना। और स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो भगवत गीता के पहले श्रोता कौन है, अर्जुन है। और ये अर्जुन तो है, लेकिन भगवान ने सभी के हित के लिए बोली है ना। ये सभी के कल्याण के लिए बोली है, इसलिए कहा गया है कि ये पहले श्रोता है, लेकिन सभी के हित के लिए है। हरे कृष्ण। तो अभी हम भगवत गीता की रहस्यमय यात्रा शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। गीता का महत्व देख लेते हैं हम कि गीता का महत्व क्या है ना? उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण। आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा, है ना। उन्होंने महिमा बताई है कि भगवत गीता की महिमा क्या है। गीता शास्त्रम इदम पुण्य यः पठेत प्रयत्नवान्
विष्णोपादम अवाप्नोति भय शोकाति वर्जित। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और उसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है ना। तो भगवत गीता को बहुत ध्यान पूर्वक आपको सुनना है, पढ़ना है, और सुन और पढ़कर इसके उपदेशों का पालन भी करना है। और अगर जो व्यक्ति ऐसा करता है तो आप ये मान के चलिए कि वो भगवान श्री विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है ना। और उससे जब प्राप्त करता है भगवान का आश्रय, तो इस भौतिक जगत की समस्त चिंताओं से वो और भय से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। ये हम नहीं बता रहे, ये श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णन किया गया है। गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्मरं च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शैन्य शैन्य तरीके से धीरे धीरे व्यक्ति के जो पूर्व जन्म के पाप वाले कर्म हैं वो धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं, है ना। पाप वाले कर्मों के जो फल मिलते हैं वो उसका प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भगवत गीता की महिमा है। लेकिन शर्त यह है कि पूरी गंभीरता, पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा के साथ कोई अगर इसको पढ़ेगा और सुनेगा अपने हृदय से, तभी ये चीजों उस पे लागू होगी। हरे कृष्णा। मलिन मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृतीतामृतस्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अभी हम जल में स्नान करते हैं तो अपने आप को नित्य स्वच्छ करते हैं, है ना। रोज नहाते हैं, है ना, जल से, और अपने आप को स्वच्छ करते हैं। लेकिन कोई भगवत गीता रूपी इस पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, मतलब ये भगवान की वाणी पूरी श्रद्धा से एक बार भी धारण कर लेता है, सुन लेता है, तो ये भौतिक जीवन में जितनी भी मलिनता है, जितनी भी गंदगी है, उससे वो व्यक्ति सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है ना। देखिए, जो गंगा है, अगर आपको पता हो तो कहाँ से निकली है गंगा? भगवान विष्णु या श्री हरि के चरणों से निकली हुई है ना। और ये जो भगवत गीता है ये किससे निकली हुई है? भगवान के मुख से निकली हुई है। तो चरणों से निकली हुई भी इतना पवित्र कर रही है गंगा, तो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी कितना व्यक्ति को पवित्र कर सकती है, आप सब सोच सकते हैं। हरे कृष्णा। गीता सुगीता कर्तव्या किमुनानुशास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी स्मृता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पाठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है ना। व्यक्ति को अपने मस्तिष्क को या अपने आप को भटकाव से रोकना चाहिए। देखिए, सभी शास्त्रों का पढ़ने का मुख्य लक्ष्य क्या है ना। जब शास्त्र कोई पढ़ता है ना, डीपली अध्ययन करता है, तो व्यक्ति फिर भटक जाता है ना। शास्त्रों का मुख्य लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना है। लेकिन वो कर्म कांड में उलझ जाता है, अगर और कुछ शास्त्रों में वर्णन है तो फिर वो अपना दिमाग वहां लगाने लग जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि अगर आप भगवत गीता को बहुत अच्छे से श्रवण करते हैं, है ना, ध्यान पूर्वक, और पाठ करते हैं, तो आपके लिए भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि समस्त वैदिक ग्रंथों का सार किसमें है? इस भगवत गीता में है ना। क्योंकि ये भगवान ने इस जीवन, भौतिक जीवन को जीने के लिए अपनी वाणी से प्रवचन दिया है इसमें। हरे कृष्णा। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्तादिन
श्रुतम् गीता गंडगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने सुनाया है। ठीक है। गंगा जल पीता है तो वो आप लोगों को पता है, जब किसी का अंतिम समय होता है तो उसके मुख में गंगा जल और तुलसी दल डाला जाता है ना, ताकि उसकी मुक्ति हो सके, वो भगवान को प्राप्त कर सके। तो फिर उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता है ना, क्योंकि भगवत गीता भी क्या है, जैसे समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकली थी, अमृत निकला था ना, तो वैसे ही भगवत गीता अमृत के रूप में है ना। और भगवत गीता महाभारत का अमृत है। ठीक है। और ये महाभारत का अमृत अगर कोई पीता है तो फिर उसका जीवन बहुत अलग हो जाता है। हरे कृष्णा। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीभोक्ताम दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूर है, अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं, है ना। तो ये भगवत गीता क्या है, गाय के समान है। और इसको बोल कौन रहा है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और किसको ये ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन के साथ साथ हम सबको दे रहे हैं, है ना। तो ये अमृतमयी भगवत गीता की वाणी है। हरे कृष्णा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए केवल एक ईश्वर हो, देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो और उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक ही कार्य हो। क्या कार्य हो सभी का, भगवान की सेवा। जैसे हम कैसे चीजें ऐसे सोचते हैं ना हमारे जीवन में कि एक ही मोबाइल हो, उससे सारा काम हम लोग कर सके, है ना। अगर कोई मैसेज करना हो मोबाइल से कर सके, कोई ऑफिस वर्क करना हो तो मोबाइल से कर सके, है ना। जितने भी हमारे सारे काम हो हम सब मोबाइल से कर सके, है ना। ऑनलाइन पेमेंट भी मोबाइल से होते हैं, सब कुछ आजकल मोबाइल से हो रहा है ना। तो वैसे ही आदि शंकराचार्य द्वारा बताया गया है कि आज के युग में एक ईश्वर होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, एक शास्त्र होना चाहिए, है ना। और वो क्या है, एक शास्त्र भगवत गीता। पूरे विश्व के लिए एक ईश्वर होना चाहिए, देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण, और एक ही मंत्र और प्रार्थना होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है। और एक ही कार्य कौन सा होना चाहिए, केवल भगवान की सेवा। हरे कृष्णा। लेकिन आजकल भगवान की सेवा को छोड़कर बाकी सब कुछ कार्य करता है इंसान, है ना। भगवान की सेवा के लिए टाइम नहीं है, किसी के पास भी वक्त नहीं है। तो अर्जुन विसर्ग योग, है ना, या अर्जुन विषाद योग, या अर्जुन का किला, इस अध्याय की शुरुआत हो रही है यहाँ से। अध्याय 1 है ये, देखते हैं हम आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एक ही स्थान को देखने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, है ना। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हुए हैं, भगवान होते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, रथ पर बैठकर सारथी का कार्य कर रहे हैं भगवान, अर्जुन के रथ का। और एक तरफ है दुर्योधन। ठीक है। तो ये तो युद्ध मैदान में मौजूद है दोनों। ठीक है। और जो धृतराष्ट्र है वो अपने भवन में या आ, अपने क्या कहना चाहिए, हस्तिनापुर में बैठे हुए ये सारा वृतांत सुन रहे हैं कुरुक्षेत्र का। किससे सुन रहे हैं, जो उनके सारथी है, सचिव है, कौन है, संजय, उनके माध्यम से वो सुन रहे हैं।
है ना, क्योंकि संजय को भी दिव्य दृष्टि दी हुई है ना, और दिव्य दृष्टि के माध्यम से कुरुक्षेत्र में जो भी घटित हो रहा है वो सब वहां किसको सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो ये इस कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान के तीन व्यक्तियों के अलग अलग क्या है, रिएक्शन है। एक ही मैदान है लेकिन तीन रिएक्शन है, तो अभी हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धृतराष्ट्र का रिएक्शन देखते हैं। धृतराष्ट्र क्या है, धृतराष्ट्र को अपने जो पुत्र है दुर्योधन है ना, वो गलत है, अधर्मी है, उसको पता है धृतराष्ट्र को, फिर भी किसका सपोर्ट कर रहे हैं वो, दुर्योधन का कर रहे हैं, है ना। तो वो जानना चाह रहे हैं किससे, संजय से, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, कि वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में क्या घटित हो रहा है ना। उनको पता तो है कि युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ये जानना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो पक्षपाती थे धृतराष्ट्र, है ना, इसलिए वो जानना चाह रहे हैं। धृतराष्ट्र को ये संशय था, वो ये संशय था कि जो युद्ध का मैदान है ना, वो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जो है उसको धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। जैसे आप यहाँ देखिए इस श्लोक में, इसके माध्यम से हम आगे समझते हैं। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तं वेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वात संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, है ना। अभी क्या किया ये पूछ रहे हैं, पता है कि वहां युद्ध के लिए वो एकत्रित हुए हैं, लेकिन इन्होंने क्या शब्द कहे, मेरे तथा पांडु के पुत्र, ना, मतलब यहीं से उनके मनोभाव प्रकट हो चुके हैं कि उन्होंने पांडु के, उनके भाई के पुत्रों को और अपने पुत्रों को अलग कर दिया, जबकि दोनों एक ही वंश के थे, है ना। एक को पांडु के पुत्र कहा गया है और एक को कुरु वंश का कहा गया है, कौरव कहा गया है, जबकि कौरव पांडव भी है, कौरव वंश होता है ना, लेकिन ऐसा बोल के उन्होंने वंश से अलग कर दिया। तो ये हम देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति कैसी है ना। युद्ध के लिए एकत्रित हुए थे, फिर भी उन्होंने संजय से ऐसा पूछा, है ना, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में ये था कि ये जो राज्य है ये उसी के पुत्रों को मिले, है ना। और एक तरीके से ये भी उनको पता था धृतराष्ट्र को कि जो उनके पुत्र है, दुर्योधन है, दुशासन है ना, और जो शकुनी है, ये सब क्या है, अधर्मी है ना। और उनके विजय की या जीत की उनको आशंका थी, वो उसके प्रति संदिग्ध थे कि जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, है ना। और इसलिए भयभीत भी थे एक तरीके से कि जो वो युद्ध स्थल है, कुरुक्षेत्र है, वो क्या था, पवित्र स्थल था। तो कहीं ऐसा नहीं कि कोई समझौता हो जाए, है ना, क्योंकि उसको उनको ये तो पता था कि जो पांडु के पुत्र हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, है ना, वो धर्म को जानते हैं। तो हो सकता है कि अनावश्यक रक्तपात को टालने के लिए, है ना, अनावश्यक ये जो खून होने वाला है ना, हत्याएं होने वाली है युद्ध में, तो उसको टालने के लिए जो पांडु के पुत्र है वो समझौता कर ले, है ना। तो ये धृतराष्ट्र की एक दृष्टिकोण थी उस कुरुक्षेत्र के मैदान को और उस युद्ध को लेकर। हरे कृष्णा। अभी हम आगे भी देखते हैं, है ना। फिर अर्जुन, अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे जो रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो, है ना। भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाते हैं रथ को, और अर्जुन दोनों तरफ की सेनाओं को देखते हैं, है ना। जब दुर्योधन की सेना की तरफ देखते हैं तो उनको बहुत अपने परिवार के लोग ही नजर आते हैं वहां पे, है ना, और इधर देखते हैं तो इधर भी अपनी ही सेना में अपने परिवार के लोग नजर आते हैं। और ये सब पूरा देखकर वो क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना, कि मुझे अपने ही परिवार वालों से युद्ध करना पड़ रहा है, किस लिए, सिर्फ एक राज्य के लिए। ऐसे विचार, ऐसे मनोभाव उनके वहां पर युद्ध के मैदान में प्रकट होते हैं, है ना। जबकि इस युद्ध की तैयारी वो काफी समय से कर रहे थे, है ना। जब उनको वनवास और अज्ञातवास हुआ था अर्जुन को,
तब से वो इसकी तैयारी कर रहे थे। और फिर तीसरा दृष्टिकोण किसका आता है? दुर्योधन का, है ना। तो दुर्योधन क्या है? क्रोधित भी हो रहे हैं और चिंतित भी हो रहे हैं, है ना, क्योंकि सामने किसकी जो सेना खड़ी है, वो युधिष्ठिर महाराज की खड़ी है ना। बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से 7 अक्षौहिणी सेना लेकर खड़े हैं युधिष्ठिर महाराज, और उस सेना की व्यूह रचना को देखकर वो क्रोधित होते हैं और चिंतित भी होते हैं, है ना। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण है। देखिए, है एक ही परिवार के। अभी दूध है, दूध से आप चाहो तो क्या बना सकते हो, है ना, पनीर भी बना सकते हो और मिठाई भी उससे बनती है, लेकिन है तो एक ही परिवार की ये दोनों चीजें, दूध से है। तो वैसे ही पांडु और जो दुर्योधन है ना, युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन, ये है एक ही परिवार के, लेकिन उसको अलग कर दिया है। हरे कृष्ण। मेरे और पांडव के पुत्र कहकर आगे देखते हैं हम। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में आज से 5000 साल पहले इस धरती पर थे, है ना, तब भगवान ने इसका प्रवचन या इसका उपदेश अर्जुन को दिया था। हरे कृष्णा। पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं संजय के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे, है ना। व्यूह रचना देखी सामने, दुर्योधन ने सामने जो पांडु के पुत्र हैं उनकी सेनाओं को देखा, तो वो बहुत डर भी गए, है ना, और भयभीत होकर कहाँ गए? उनके गुरु के पास। कौन था उनका गुरु? कोई बताना चाहेगा? दुर्योधन के गुरु कौन थे? माता जी, गुरु द्रोणाचार्य। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों के भी थे और अर्जुन और दुर्योधन के भी वो ही गुरु थे, द्रोणाचार्य। ठीक है। तो क्या कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ऐसा क्यों जाकर कहा? ऐसा इसलिए जाकर कहा क्योंकि जो द्रोणाचार्य है और द्रुपद है ना, इन दोनों का कुछ झगड़ा था, है ना। पहले इनके किसी चीज को लेकर इन दोनों में अनबन हो चुकी थी, है ना, और अनबन होने के बावजूद भी, है ना, द्रोणाचार्य जी क्या थे? एक गुरु के पद पर थे। तो उन्होंने द्रुपद के पुत्र को, द्रुपद के पुत्र का नाम मालूम है किसी को? द्रुपद के पुत्र का नाम क्या है? द्रुपद। हरे कृष्णा। राशि माता जी या प्रभु जी, आप जो भी हैं, अनम्यूट करिए और आप बता सकते हैं। माता जी दृष्टिदुम्न। हाँ, दृष्टिद्युम्न, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। अरे जी, है ना। तो ये कौन थे? द्रुपद के पुत्र, और द्रौपदी भी इन्हीं की पुत्री थी, धृष्टद्युम्न, है ना। तो इनका झगड़ा था, तो वो वहां पे उस चीज को द्रोणाचार्य जी को याद दिला रहे थे कि आपने द्रुपद के पुत्रों को इतना युद्ध की सारी चीजें सिखाई, है ना, युद्ध के कौशल सिखाए, और देखो आज आपके ही विरोध में जाकर उसने पांडवों की सेना की व्यूह रचना की है ना। मतलब वो वहां पे ये बताना चाह रहे थे कि आपको नहीं सिखाना चाहिए था, क्योंकि द्रुपद आपका शत्रु था, है ना। तो इससे आप मनोभाव देख सकते हैं दुर्योधन के, है ना। एक अच्छे व्यक्ति के और एक बुरे व्यक्ति के मनोभाव से ही आप व्यक्ति की परख कर सकते हैं। जो
अर्जुन है वो वहां पे क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि मेरे ही परिवार के लोग हैं मेरे सामने और उसको मुझे मारना है। और यहाँ दुर्योधन को देखो, है ना। हरे कृष्णा। 19 श्लोका के माध्यम से क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। स घोष धतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभ च पृथिवीं च एव तुमुल अभूनुदायत। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमय करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने अपने अपने क्या करे, शंखों का नाद किया, है ना। और जब शंखों का नाद किया, शंख बजाए, तो जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनके हृदय कांप गए, विदीर्ण हो गए, है ना। विदीर्ण मतलब डर गए, कांप गए, आप इस तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य, जो उन्होंने बताया, क्योंकि पहले की चीजें बहुत दिव्य थी, पहले की चीजों के नाम रखे जाते थे, है ना। और अर्जुन के जो शंख था उसका नाम था देवदत्त शंख। ठीक है, तो इन्होंने जब शंख बजाए तो क्या हुआ, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनके हृदय कांप गए, डर गए, इतनी जोर की ध्वनि हुई। हरे कृष्णा। तो हम देख सकते हैं अर्जुन की जीत के 9 कारण हैं, है ना। आप जैसे ही चीजों को देखेंगे समझेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा कि पहले ही ये चीजें संकेत देती है कि जीत किसकी होने वाली है ना। सबसे पहला है धर्म क्षेत्र, जहां वो युद्ध किया जा रहा था वो क्षेत्र कौन सा था, धर्म क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र था, है ना। उसको धार्मिक क्षेत्र बताया गया है क्योंकि वहां पहले के राजाओं द्वारा बहुत धार्मिक कार्य किए गए, ऋषियों ऋषियों द्वारा उस जगह पे बहुत सारे धार्मिक कार्य किए गए हैं, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। और जो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा तो वो ही उस क्षेत्र पे जीतेगा, मतलब स्थान का महत्व या स्थान का किसी व्यक्ति की उस पे बहुत असर पड़ता है ना। दूसरा है दूसरा है दिव्य रथ, है ना। जो अर्जुन के पास जो दिव्य रथ था वो किसका था, अग्निदेव का दिया हुआ था, है ना। वो भी एक तरीके से दिव्य था, तो सेकंड ये वाला है। और तीसरा है कपिध्वज। कपिध्वज मतलब जो अर्जुन के रथ पे जो ध्वज थी उस पे किसकी, हनुमान जी अंकित थे, है ना, कपिध्वज। अभी हनुमान जी किस लिए हम यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का जब युद्ध हुआ था रावण से, तो किसने सहायता की थी, हनुमान जी ने की थी, है ना। वो एक जीत का सूचक है, तो यहाँ भी हनुमान जी विराजित है। और चौथा कारण है शंखनाद। ठीक है, जो शंखनाद हुआ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्य शंख थे, भगवान श्री कृष्ण जिधर थे उनके पास उनका दिव्य शंख का नाद हुआ। और फिर अगला कारण आता है गांडीव धनुष, है ना। भगवान सॉरी अर्जुन के पास जो धनुष था वो गांडीव धनुष था, वो कोई ऐसा आम धनुष नहीं था, वो बहुत दिव्य धनुष था। और फिर अगला है त्यक्ता जीविता, मतलब जो लोग अर्जुन का साथ दे रहे थे वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, है ना। और ये भगवत गीता कब बोली गई, इस युद्ध की शुरुआत कब हुई, मोक्षदा एकादशी के दिन, है ना। उस दिन एकादशी थी और उसी दिन ये भगवत गीता बोली गई। और फिर अगला कारण है भाग्य लक्ष्मी, है ना, क्योंकि भाग्य अर्जुन के साथ था। और भाग्य लक्ष्मी मतलब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, उनका नाम ही भाग्य लक्ष्मी है। और जहाँ ऋषिकेश, अगला कारण है ऋषिकेश, नौवा। ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, उसको कहा जाता है, उनको कहा जाता है इंद्रियों को जीतने वाले, है ना। तो जितनी भी इंद्रियां हैं सबके सबको जीतने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश है। हमारी जितनी भी इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, है ना, सबको कंट्रोल में कौन करते हैं, भगवान करते हैं, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश है। तो जहां भगवान है वहीं भाग्य लक्ष्मी है और वहीं श्री है और वहीं विजय है ना, क्योंकि भगवान धर्म है और धर्म जहाँ है वहीं जीत है।
तो ये 9 कारण है अर्जुन की जीत के। हरे कृष्णा। अर्जुन ने जब अपने परिवार वालों को देखा, अपने कुटुंब के लोगों को देखा, है ना, तो वो क्या हो गए, डिप्रेशन में आ गए। एक तरीके से अगर हम नॉर्मल शब्दों में समझते हैं, वो विषाद में आ गए, दुखी हो गए, है ना। और उन्होंने युद्ध नहीं लड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण के सामने ये 5 कारण रखे कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ माधव, है ना, मुझे दया आ गई है ना, मेरे ही परिवार के लोग हैं, और अगर मैं इनको मारता भी हूँ तो उसमें मुझे कोई आनंद नहीं मिलने वाला है। दूसरा कारण ये दिया। तीसरा, परिवार के लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं नहीं मार सकता हूँ इनको। और चौथा कारण दिया, अगर मैं इनको मारता हूँ तो फिर परिवार की सारी परंपराएं टूट जाएगी, क्योंकि उस युद्ध में बहुत से वयोवृद्ध लोग भी मौजूद हैं, और अगर वो मर जाते हैं तो फिर परिवार की परंपराओं को बताने वाला कोई भी नहीं बचेगा, है ना। और अगला कारण दिया उन्होंने कि मैं असमंजस में हूँ, मैं दुविधा में हूँ, मैं क्या करूं, मैं युद्ध करूं या ना करूं। ठीक है, तो ये 5 कारण भगवान के सामने अर्जुन ने रखे हैं। हरे कृष्णा। 28वें श्लोक के माध्यम से अर्जुन क्या कहते हैं वो देखते हैं हम। अर्जुन उवाच दष्टाइमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् इदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन ने जब क्या देखा, है ना, कि सामने मेरे ही परिवार के लोग उपस्थित है, और मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा, कैसे इनका वध करूंगा, कैसे उनको मारूंगा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और सबसे परम उनके पितामह कौन, भीष्म पितामह, तो मैं इनका वध कैसे कर सकता हूँ, है ना। ये देखकर अर्जुन के हाथों से क्या, शरीर के अंग कांप रहे थे, मुख सूख रहा था और गांडीव नीचे गिर रहा था। हरे कृष्णा। देखिए, आप चित्र में भी देख सकते हैं। एक मिनट, आगे क्या कह रहे हैं वो हम देखते हैं। 31 श्लोका के माध्यम से। न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे, न काङ्क्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च। हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से मुझे न तो कोई अच्छाई दिखती है और न ही उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ, है ना। तो भगवान से क्या कह रहे हैं अर्जुन कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, अपने ही परिवार के लोगों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती है, और न ही मैं किसी प्रकार की विजय की आशा रखता हूँ, न राज्य का सुख चाहता हूँ, है ना। क्योंकि राज्य का सुख अगर मैं चाहूंगा तो मुझे मेरे परिवार वालों का वध करना पड़ेगा, और ऐसे फिर राज्य के सुख को मैं क्या करूंगा, है ना, कि मुझे ही, मेरे ही इस जीत को देखने वाला कोई ना बचे। हरे कृष्णा। तो देखिए, है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सारे जो अर्जुन जो तर्क दे रहे हैं, वो अपनी बुद्धि, उनकी बुद्धि भी कैसी हो गई है, भौतिक हो गई है ना। और उसी के कारण वो सारे ऐसे तर्क दे रहे हैं, जबकि इतने महान धनुर्धर, है ना, और भगवान के परम भक्त होने के बावजूद भी वो भी भौतिक बुद्धि में आ चुके हैं, मतलब देहात्मक बुद्धि से सोच रहे हैं वो सारी चीजें। हरे कृष्णा। 29 श्लोका के माध्यम से क्या कह रहे हैं अर्जुन।
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मेणस्ते कुलम तटस्थम अधर्म अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है ना। तो जब कुल के सारे वयोवृद्ध इस युद्ध में मारे जाएंगे तो फिर क्या होगा? कुल की परंपराओं को बताने के लिए, समझाने के लिए नहीं बचेंगे कोई, है ना। और फिर इस तरह कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएगी और फिर पूरा कुल क्या हो जाएगा? अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी परंपराएं होती है और ये सब कौन बताते हैं? जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वयोवृद्ध लोग होते हैं, वो ही बताते हैं। लेकिन इस युद्ध में मारे जाने पर फिर कोई बताने वाला नहीं होगा, सिर्फ केवल कौन बचेंगे? जो यंग जनरेशन रहेगी, है ना, वो ही बचेगी। तो फिर परंपराएं कौन बताएगा? तो इस तरीके से अधर्म में सारा कुल चला जाएगा। हरे कृष्ण। तो इतने सारे युद्ध ना लड़ने के तर्क दे रहे हैं अर्जुन यहाँ पे। और दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक हम यहाँ देखते हैं, ये भी उसी से रिलेटेड है। दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में क्या कह रहे हैं अर्जुन? न च एतद्विदः कर्तम् न गरीय यत्वा जयम् यदि वा न जयेषु यान एवात्मान जिगीषाम् ते अवस्थिता कमिते धातराष्ट्र। तो यहाँ क्या कह रहे हैं अर्जुन? हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। मतलब मैं युद्ध करूं या ना करूं, मैं उनको मारूं या उनके द्वारा मारा जाऊं, या उनके द्वारा जीता जाऊं या उनको मैं जीतूं, है ना। अगर धृतराष्ट्र के पुत्र वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो इस संशय में है। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से युद्ध का जो कुरुक्षेत्र मैदान है, धर्म क्षेत्र है, वहां दोनों पक्ष के लोग, दोनों पक्ष के परिवार वाले एकत्रित हो गए हैं युद्ध लड़ने के लिए। और इस इतनी पूर्व से तैयारियां करने के बावजूद अर्जुन क्या आ गए हैं? भ्रम में आ गए हैं, भ्रमित हो गए हैं कि मुझे युद्ध लड़ना चाहिए या न लड़ना चाहिए। इतने सारे विचार उनके माइंड में, उनके मस्तिष्क में, उनके मन में आ गए हैं जो भगवान के सामने उन्होंने रखे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये अभी पहला अध्याय यही समाप्त हुआ है ना। देखिए अभी तो स्टार्ट हुआ है ये अध्याय, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आगे आगे हम लोग बहुत सारी चीजें समझेंगे भी इसमें। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है इस अध्याय से रिलेटेड। प्रभु जी लाइव आप बंद कर सकते हैं क्या? कृष्णा प्रभु जी या पुष्कर प्रभु जी। जी माता जी। हाँ, लाइव जो जा रहा है इसे बंद कर सकते हैं क्या प्रभु जी जी आप? माता जी, एक सेकेंड। बंद कर दीजिए जी, जी। हरे कृष्ण, स्टॉप कर दीजिए। ओके, अगर किसी का कोई अध्याय से रिलेटेड प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता जी, ये जो लाइव है शायद वीना माता जी बंद कर सकती है, क्योंकि शायद उनके डिवाइस से उन्होंने लाइव किया था ना।
अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं प्रभु जी, ठीक है। माता जी आई थिंक जैसे ही क्लास एंड होगा तो ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी लाइव नहीं हो लाइव रुक पाएगा ना? जाएगा। नहीं, लाइव रुक जाएगा माता जी, जैसे क्लास एंड होगा वैसे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। जी माता जी। प्रभु जी एक प्रश्न है, राहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, दूसरे श्लोक में और तीसरे श्लोक में कुछ बताना चाहिए। पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका प्रश्न यही है, दूसरे और तीसरे श्लोक में? राहुल प्रभु जी, ये तो मैंने समझा दिया है, दूसरा और तीसरा संजय द्वारा बताया गया है कि हे राजन, धृतराष्ट्र को कहा है कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहा है। क्या कहा है? कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से उसको क्या किया है, व्यवस्थित किया है। मतलब वो है कि द्रोणाचार्य जी को उस युद्ध के मैदान में वो अपना पूर्व जो द्रुपद से उनका जो झगड़ा था वो याद दिलाना चाहते हैं कि आपने इनके पुत्र को क्यों शिक्षा दी, आपको देना ही नहीं चाहिए था, है ना। तो दुर्योधन का वहां स्वभाव आपको दिखेगा, है ना। आप उस स्वभाव से व्यक्ति के क्या बता सकते हैं कि ये किस तरह का व्यक्ति है ना। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हमें पता करना है तो उसके विचारों से, विचारों के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और उसी के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के भाव कैसे हैं, मनोदशा कैसी है, ये व्यक्ति के बारे में किस तरीके से सोच सकता है। और एक तरफ जबकि जो अर्जुन है, पांडु के पुत्र हैं, उनके साथ कितना गलत हुआ है, सब गलत गलत ही होते आया है ना। बचपन में भीम को क्या खिलाया गया, खीर में जहर दिया गया, है ना। फिर आग लगाई गई, है ना, उनके भवन को। फिर इंद्रप्रस्थ ले लिया गया धोखे से, है ना। और 12 वर्ष का वनवास, एक वर्ष का अज्ञातवास। तो शुरू से कष्ट 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 ही मिले हैं, है ना। लेकिन उनको संस्कार, उनको शिक्षा ऐसी दी गई कि भाई आपके भाई है ना, आपको ऐसा नहीं सोचना है या कुछ कहना नहीं है ना। तो वो उसी उसमें जो पांडु के पुत्र हैं वो उनको लेकर चल रहे थे कि नहीं हमारे छोटे भाई है ना। लेकिन जो दुर्योधन है और उनके जो भाई है, उन्होंने पांडु के पुत्रों के साथ गलत ही किया है। उसके बावजूद भी कितना सॉफ्ट हृदय है अर्जुन का, है ना। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी उसको वहां पे दुख लग रहा है ना, कि मैं कैसे मारूं उनको। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मैंने कंठी जैसे धारण कर रखी है, तो हाँ जी माता प्रभु। जी घर पर तो विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक का बन जाता है, हम जो है वो नियम का पालन कर सकते हैं। पर हम जी कई अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम वो नियम का कैसे पालन कर सकते हैं, अगर बाहर कहीं जा रहे हैं या मतलब वहाँ हमें नहीं मिल रहा है फूड विदाउट अनियन एंड गार्लिक का, तो हम क्या कैसे कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कैसे रख सकते प्रभु हैं। जी। प्रभु जी देखिए, मैं तो मेरा अनुभव आपसे बता सकती हूँ, है ना। बाकी फिर आपके उस पर है कि आप क्या करना चाहेंगे। हम जैसे कहीं बाहर जाते हैं प्रभु जी, वैसे जनरली तो साथ में खाना लेकर ही जाते हैं, है ना। एक दिन 2 दिन कैसे भी हम लोग मैनेज करते हैं। और अगर ज्यादा दिन रुकना रहता है प्रभु जी, तो फिर हम लोग रोटी और दूध वाला ऑप्शन चूज करते हैं, जी है माता ना, जी। जहाँ ऑनियन गार्लिक नहीं हम लोगों को लेना पड़े, है जी ना। माता जी, दूध और रोटी से चल और जाए। हाँ, दूध दूध रोटी हम लोग फिर उसी को प्रेफर करते हैं कि भाई ये ही ले लो। मतलब कैसे भी हम ये सोचते हैं कि अभी 1 दिन 2 दिन निकल जाए फिर हम हमारे घर पहुंच जाएंगे,
जी माता जी। बस ये एक थॉट रहता है दिमाग में। और माता जी कहीं अगर हम बाहर जा रहे हैं या मतलब कहीं रुकना है तो वो उस अगर रेस्टोरेंट में मतलब बोलते हैं जैन फूड का जो ये होता है ऑप्शन, तो जी माता जी बाहर का तो मतलब हम उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाँ, नहीं घर, कर सकते जी हैं माता जी, प्रभु क्योंकि जी। घर में बनता है वो शुद्धता से बनता है, सब प्रिकॉशंस लेके बनता है। तो माता जी हाँ बाहर रेस्टोरेंट का जो विदाउट अनियन गार्लिक का फूड होता है, आउटसाइड फूड, हाँ, तो वो खा सकते हैं क्या माता जी? नहीं प्रभु जी, मैं तो नहीं बोलती हूँ कि प्रेफर आउटसाइड नहीं वाला कर खाएं। हाँ, प्रेफर प्रेफर नहीं नहीं किया। करेंगे। बट अभी कोई इमरजेंसी है प्रभु जी, देखिए ऐसा भी नहीं हम कर सकते हैं, भाई कोई इमरजेंसी है कि अब खाना खाना ही है, नहीं चल रहा है, नहीं मैनेज हो पा रहा है कोई, तो फिर भगवान से क्षमा मांग के आप खाइए। आई थिंक उसका असर 2 दिन तक रहता है, ऑनियन गार्लिक का जैसे खाते हैं ना, जी माता उसका। जी। हाँ, तो फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं प्रभु जी, अगर नहीं हो ही रहा है, कंडीशन ही ऐसी बन गई है, तो फिर जी आप उसको ग्रहण कर लीजिए। जी। क्योंकि मेरे साथ तो अभी तक ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है, भगवान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते हैं प्रभु जी। जी माता जी। है ना, वो आप उन पे डिपेंड है तो फिर उन पे भरोसा रखिए, व्यवस्था हो जाती है। जी माता जी। जी। और माता जी जैसे कि अभी बहुत लोग बोलते हैं जैसे कि हम भक्ति में आते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि इतने जल्दी कहाँ तुम भक्ति में आ गए, अभी तक तो तुम्हें बहुत ये करना है, जिंदगी तो अभी शुरू हुई है और तुम्हारे दूसरे भी कर्तव्य है। तुम भक्ति अभी फिलहाल के लिए तो मत करो, तुम दूसरे काम देख लो, मतलब अभी फिलहाल पैसे कमा लो, ये कर लो और काम में ध्यान दो। तो माता जी हम्म इनको हम क्या बोल सकते हैं? अभी प्रभु जी हम आगे इसमें पढ़ेंगे भगवत गीता में कि भगवान ने धर्म धर्म के बारे में बताया है ना। तो जीव आत्मा का दो धर्म होता है, एक नित्य धर्म होता है, एक स्वधर्म होता है। तो जो व्यक्ति, जो जीवात्मा या जो मनुष्य इन दो धर्मों के बीच में बैलेंस बनाकर चलता है ना, भगवान ने बैलेंस बनाने के लिए ही कहा है। आपके जो स्वधर्म है, अपने जो शरीर के धर्म है, अपने जो कर्तव्य है, वो करना है। साथ में आपका जो नित्य धर्म है, आत्मा का धर्म है, वो नहीं छोड़ना है ना। जी आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, है ना। भगवान को समझने के लिए, जानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना। तो वो व्यक्ति ने नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ एक टाइम पीरियड उसने फिक्स करना चाहिए। आप पूरे दिन भर अपने कर्तव्य, अपनी जो भी लाइबिलिटीज है ना, उनको सारों को बहुत अच्छे से निभाइए, लेकिन कुछ पर्टिकुलर समय भगवान के लिए रखिए, जी माता जी। है ना। वो कोई मना नहीं करता, आपके जो कर्तव्य है वो बिल्कुल करो। भगवान भी तो यही बता रहे हैं। अर्जुन अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो रहे हैं, भाग रहे हैं छोड़कर युद्ध जी को, लेकिन भगवान उनको लेकर आ रहे हैं, उनको कर्तव्य करवा रहे हैं, जी माता जी। है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं प्रभु जी। जी माता, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी जी, हरे माता जी कृष्ण। इस मतलब आप जिस प्रकार से समझाते हो माता जी, इस प्रकार से आप जिस प्रकार से आप एक्सप्लेन करते हो, उसी वजह से माता जी मेरा बार बार मन करता है कि आपके क्लास में ज्वाइन हो माता जी। नहीं प्रभु जी, ये तो सब कुछ जो भी दिया है ये गुरु के कारण है प्रभु जी। जी माता जी, मैं कृष्ण भी तो कृपा है आप ही माता के जी। हाँ, मैं भी तो आप ही के जैसी थी, आप ही लोगों के बीच की थी मैं। जी माता लेकिन जी। गुरु की कृपा से ये सब कुछ ज्ञान मिला है प्रभु जी, और जी उन्हीं माता के जी। आज्ञा अनुसार कर रहे हैं जी। जी माता जी। माता हरे जी कृष्ण। प्रभुपाद जी की कोई बुक है जो हम पढ़ सकते हैं, मतलब जो हमें हेल्प करेगी हमें आध्यात्मिक ये प्रगति होने के लिए? आप कोई हाँ बुक हाँ रेफर प्रभु जी। कीजिए। हाँ, बुक तो है प्रभुपाद जी की। माता जी बहुत मैंने सारी बुक्स है जी, कृष्ण मैंने कुछ भावनामृत में पिछली बार पहला कदम, बताई हुई थी। हाँ, कृष्ण भावनामृत वो में वो पहला कदम वो ये। वो पढ़ के हो गई माता जी, बहुत सुंदर बुक है वो। और अभी फिलहाल जी मैं पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर बुक जो है वो पढ़ रहा हूँ। हाँ तो हाँ, वो भी माता जी अच्छी है प्रभु जी। आप कोई और बुक बता दीजिए जिससे मतलब सहायता हो सके थोड़ी। एक छोटी सी एक बुक है दिव्य ज्ञान करके, वो पढ़िएगा, वो भी बहुत पतली सी, पहले छोटी छोटी बुक्स पढ़िए प्रभु जी। जी माता जी, प्रभुपाद दिव्य जी की है ज्ञान, ना?
हाँ हाँ, प्रभुपाद जी की है वो। जी ऐसे पढ़िएगा, और भी है प्रभु जी, अभी मुझे याद नहीं आ रही, मैं आपको कल बताऊंगी। जी माता मेरे जी। पास तुलसी, हाँ, कुछ रखी हुई है, वो मैं देख के बताऊंगी। हाँ, हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। प्रभु जी आप अनम्यूट करिए। माता जी वो जो अपने माला करते हैं वो माला अपने गले हाँ, में या हाथ में पहन सकते हैं? नहीं प्रभु जी, जपमाला अलग होती है और गले के लिए अलग होती है प्रभु जी। उसको कंठी कहते हैं, गले की माला को। और जपमाला अलग, दोनों अलग अलग होती है, एक नहीं। ठीक है प्रभु जी, राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, पुष्कर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। पवन हरे प्रभु कृष्णा जी, माता हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। सभी को हरे कृष्ण।